स्वामी जी, आखिर क्या कारण है कि यहां पर धर्म की राजनीति करना आसान समझा जाता है? ऐसा लगता है कुछ लोगों की, अगर धर्म की राजनीति करें, विवादित बोल दें या इस तरीके की चीजें कर दें तो हमारा देश विदेश में नाम हो जाएगा। ये जो परंपरा सी पड़ गई है कि इस तरीके का विवाद करें, और खासकर आप देखेंगे तो ये विवाद जो हिंदू धार्मिक स्थल है उन्हें लेकर ज्यादा किया जाता है। उन्हें लगता है कि अगर इस तरीके की हम बात बोलेंगे तो विश्व में मेरी पहचान होगी। कुछ इस तरीके की परंपरा पड़ गई है। स्वामी जी। देखिए आदरणीय संजय गिरी जी, एक आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं वर्तमान में देश में बिल्कुल इसी तरह से हो गया है कि जो धर्मगुरु नहीं है, जो राजनीति में है, वो धर्मगुरु का काम कर रहा है। जी। जो धर्मगुरु है उसको राजनीति करना पड़ रहा है। जो पत्रकार है वो दूसरे काम कर रहे हैं। तो सबकी स्थिति ऐसे ही डमाडोल है। यानी कि एक शेर है ना कि कभी कभी यूं ही अपने दिल को बहलाया, हाँ। और जिन बातों को खुद न समझा औरों को समझाया। तो वही हालात वर्तमान में है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी इसी तरह के कुछ शिकार हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का वैसे तो शुरू से ही कभी गौरी गणेश का अपमान करते थे, कभी सनातन का, और बार बार आकर के बोलते थे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिस महात्मा बुद्ध या बौद्ध मत के माध्यम से बोलते हैं, उनसे इनका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं। क्योंकि महात्मा बुद्ध के पंचशील के सिद्धांत जो जानता होगा, महात्मा बुद्ध के जो अवैरी वनों के सिद्धांत जानता होगा, महात्मा बुद्ध ने कहा किसी को कड़वा मत बोलो, भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी से बैरी मत करो, किसी को दुश्मन मत बनाओ। लेकिन यह रोज सुबह नाश्ता करते ही तत्काल तुरंत दागते हैं हिंदू सनातन पे। तुरंत एक डाल देंगे कभी रामचरितमानस पे, तुरंत कभी बोलेंगे गोस्वामी तुलसीदास पे, कभी तुरंत बोल देंगे भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण पे, और अब तो केदारनाथ बद्रीनाथ पे भी बोलना शुरू कर दिया। तो यह इनका एक कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति है। और सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे इस बात का होता है कि उत्तर प्रदेश की जो पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी है, जिसके अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, वही जो है अपने ही प्रदेश के, जिस प्रदेश की गौरव गरिमा पूरे विश्व में है, जो जहां पे भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण हुए, गोस्वामी तुलसीदास जैसे महापुरुष हुए, और उन्हीं का अपमान इनका पार्टी का महासचिव कर रहा है, और वो बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब मनुष्य विनाश का आता है तो पहले विवेक मर जाता है। वही हालात यहाँ पे स्थिति है। तो निश्चित रूप से संजय जी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हमारे जो मुफ्ती समून कासमी साहब ने जो बात कही भारतीयता की, बहुत ही अच्छी बात कही। कासमी साहब तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे हैं और हमेशा अच्छी बातें करते हैं। इन्हीं को देख करके तो कई बार हमें इस्लाम पे वास्तव में लोगों को विश्वास होता है कि अच्छे लोग हैं इसमें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो काशी विश्वनाथ का मामला है, चाहे भगवान राम जी का, अयोध्या जी का मामला था, चूंकि राम जन्मभूमि में मैं मुख्य पक्षकार भी था उसमें। आप देखो कि अभी काशी जी मथुरा जो चल रहा है मामला, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं है। जो काश्मीर साहब ने बोला बिल्कुल सही बोला। यह हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं है। यह लड़ाई विदेशी आक्रांता बनाम भारतीयता की है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो साक्ष्य प्रमाण देखने के साथ भी, यानी स्पष्ट है कि जो मुगलों ने 18 अप्रैल 1669 को जो फतवा जारी किया, उसमें मंदिर तोड़ने की आदेश दिए, और उसका जो सूबेदार था अबुल हसन, और उसने अबुल हसन ने तोड़ करके मंदिर, और उसके बाद वो नोट्स जारी किया कि जी मैंने ये मंदिरों को, पूरी सूची है। और ये कहां सूची है? उसी समय के औरंगजेब कालीन जो पुस्तक थे, औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ, और वो पुस्तक निकला 1710 में, मासिर आलमगिरी, जिसका लेखक था साकी मुश्ताक। और साकी मुश्ताक उनके दरबार का व्यक्ति था औरंगजेब का, जो मिनट्स लिखने का काम करता। ये प्रमाणिक पुस्तक है, और उसमें साफ एक मिनट्स, वो मिनट्स इसलिए लिखे जाते हैं, जैसे सरकार कोई काम करती है, प्रधानमंत्री जी या संसद का कोई भी कार्रवाई होता है, तो उसके एक मिनट्स लिखे जाते हैं। हम रहेंगे नहीं रहेंगे वो मिनट्स दिखाई देगा। तो उसी प्रकार से वो मिनट्स लिखता था वो। और औरंगजेब सोचता था कि हमारा सूर्य तो कभी अस्त होगा नहीं, तो ये हमारे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन जबकि ये नहीं जानता था कि तुम्हारी ये किए हुए पाप पे दुनिया और इतिहास शर्मिंदा होगी। और आज यही स्थिति हो गई है कि जब उसके पाप खुल रहे हैं, तो कुछ उसी के पाप को गठरी जो है लेकर के यहाँ पे चलने वाले लोग हो गए। और जब माननीय, जो कि हिंदू तो कभी जबरदस्ती कहीं कुछ नहीं किया, पूरे जो दुनिया का संदेश देता है वसुधैव कुटुंबकम का, जिसका सिद्धांत है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् का जिसका सिद्धांत हो, तो हम तो एक तरफ भाईचारा
भाईचारा करे और दूसरी तरफ वो कहे कि ये काफिर है, तो निश्चित रूप से उसके मन में खोट है। निश्चित रूप से ये प्रमाण देखने के बावजूद भी वो आग का अंधा बना हुआ है। आप जरा देखो कि जब पहली बार सर्वे का आदेश माननीय कोर्ट ने दिया, माननीय कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था है, एएसआई एक स्वतंत्र संस्था है, हम अपील कर रहे हैं कि भाई जब दो लोगों की विवाद है, अगर तुम साक्ष्य प्रमाण मेरे दिखाने पे भी नहीं मानते हो, तो जब स्वतंत्र संस्था होती है वो न्याय करता है, उसके पास हम भी चले, आप भी चलो, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं, प्रमाण दे, जिसका हो जाएगा उसका हो जाएगा। पर स्वामी जी, जी स्वामी जी, आप देखेंगे लगातार सारी चीजें जो चल रही हैं, राजनीति इसमें बहुत जल्दी से आती है। जिस तरीके से अनुज जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं कि भाईचारा बढ़े, और उधर प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मतलब कि दोनों की बात एक ही है, लेकिन उसके बाद भी बयानवीर कूद जाते हैं। शायद उनको सबका साथ सबका विकास या मोहब्बत की दुकान कुछ भी पसंद नहीं है। देखिए, इसका उत्तर कासमी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से दिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पूर्व की सरकारें थी। देखिए, वर्तमान में कई लोग कहते हैं जी इसमें हिंदू मुस्लिम हो रहा है। भाई, जब हिंदू अपने अधिकार मांगता है तो उसको हिंदू मुस्लिम में कर देते हो और सेकुलर का पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हो। एक समय था जब देश का प्रधानमंत्री जी बोलते थे जी इससे पहला संसाधनों पे अधिकार, जो हमारे प्रवक्ता बीजेपी के जो बोले अश्विनी जी ने, वो बिल्कुल अश्विनी साई जी ने कहा कि वो बोलते थे प्रधानमंत्री जी लाल किले से कि जी इसमें पहला अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों का है। ये क्या मतलब है? अरे ये बोलते कि इस सबका अधिकार है तो समझ में आता। अब जब सबकी बात हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं उनको दूसरा संकट में आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पिजमेंट करके जो तुष्टीकरण की राजनीति किया आजादी के बाद से ही, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हिंदुओं में और सर्व समाज में कुंठा ग्रसित हो गया, और उसका लाभ दूसरी लोग लेते हैं, बयान लेते हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य आकर के आग में घी डालने का काम करते हैं। अब अच्छा, कई शिकायत इनके खिलाफ दिए गए, लेकिन देखिए दो स्थिति है इनकी, या तो ये जानबूझ के कर रहे हैं संजय जी, कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बार बार वो कर रहे हैं, तो जब जानबूझ के कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज का माहौल खराब कर रहे हैं। इसको तत्काल एक तो माननीय अखिलेश जी को पार्टी से निकालना चाहिए, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी को इनको कार्रवाई करके जेल में सलाखों में ठोकना चाहिए। अन्यथा ये मानसिक रूप से दिवालिया है, तो मानसिक दिवालिया है तो या तो इनका स्थान आगरा होना चाहिए तो रांची होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन में इन पे कार्रवाई बहुत जरूरी है। कार्रवाई को लेकर ही सबसे बड़ी चीज है।